So hi guys, welcome back to the channel. Today is gonna be a car review once again. We would be driving our XUV 700. So we'll start the review and then I'll meet you once we get back. So let's get started. Before driving, let me show you what we have under the hood. Just a second, I'll have to open it. The engine bay is a bit dirty, but please manage with it. तो यहाँ आपको 2.2 महिंद्रा का best engine, that is a 2.2 M-Hawk, and in this car it produces 185 horses with 450 Newton meters of torque. तो अभी start करते driving and I'll talk about it once I drive. So guys, now we are starting the review and थोड़ी सिटी ड्राइव भी करेंगे ताकि इस गाड़ी का कंफर्ट आपको दिखा सकूं. सो गाइस, ये है डीजल वेरिएंट, डीजल ऑटोमेटिक, एंड इंजन ऑप्शन इसमें आता है 2.2 लीटर्स, जो महिंद्रा का एमहॉक इंजन है. बहुत पुराना इंजन है बट ट्यून ऐसे किया हुआ है कि इट फील्स लाइक अ वेरी फ्रेश इंजन, और एक्चुअली फ्रेश है इस गाड़ी के हिसाब से. महिंद्रा के सारे लाइनअप में दैट इज़ अ स्कॉर्पियो एन, स्कॉर्पियो क्लासिक, थार 1.5 में अलग इंजन आता है, 2.2 में यही आता है, बट सबकी कैलिब्रेशंस अलग हैं. द मोस्ट हाईली जो केपेबल इंजन है वो XUV 700 में आता है. इट इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड द फ्लैगशिप कैपेबिलिटीज़ ऑफ द इंजन इज़ इन दिस कार. और उसके बाद बात करेंगे अगर हम, तो इसमें 3 ड्राइव मोड्स आते हैं. फोर्थ होता है आपको कस्टम. जो 3 ड्राइव मोड्स है दैट इज़ द इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट. बट एज यू नो महिंद्रा तो बहुत फिनिकी से नेम्स रखे हुए हैं उसने. दैट इज़ द जिप, जैप एंड जूम. जो आपका जिप है दैट इज़ द इको ड्राइव, जो आपका जैप है दैट इज़ द नॉर्मल मोड, और जो आपका जूम है दैट इज़ द स्पोर्ट्स मोड. अभी आपको दिखाऊंगा तीनों में क्या फ़र्क आता है. जो पेपर में फ़र्क आता है और जो एक्चुअल मतलब फील भी होता है, नॉट ओनली ऑन पेपर्स, वो है कि जो जिप मोड है दैट इज़ द इको मोड. उस पर कार आपको प्रोवाइड करती है 155 हॉर्सेस, जो 30 हॉर्स पावर का फ़र्क आता है आपको. एंड द टॉर्क इज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड. आपको वहाँ पे 400 से 420 न्यूटन मीटर्स के बीच में टॉर्क मिलती है, जो एक्चुअली 450 होनी चाहिए. और उससे होता क्या है कि आपकी जब आप सिटी ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइव बहुत इकोनॉमिकल बन जाती है, बिकॉज इट टेक्स लेस फ्यूल, एंड एज लेस फ्यूल इज़ कंज्यूम्ड आपको एवरेज बेटर मिलती है एंड इट सेव्स योर पॉकेट. सेकेंडली बात करें तो जैप मोड इज़ द बेस्ट अमंग द 3. वो ऑब्वियस होता है क्योंकि जैप में आपको पावर भी 185 bhp मिलती है एंड टॉर्क आपको 450 न्यूटन मीटर्स के आसपास मिली जाती है. बट जैप और जूम में क्या मेन फ़र्क आता है, सिर्फ एक्सीलरेटर का फ़र्क आता है. द मोमेंट यू पुट योर लेग डाउन आप समझ जाओगे कि कितना स्पोर्टी फील हो रहा है. अगर जैप मोड पे बात करोगे तो पावर सेम रहती है, बट जो उसकी इनिशियल पिकअप वगैरह होती है वो जूम में बेस्ट है, और वो बनाए स्पोर्ट्स मोड इसलिए जाता है गाड़ियों में. बट अगर आप नॉर्मली बात करो तो 90% ऑफ द टाइम यू कैन यूज़ जिप और जूम, जिप और जैप, डिपेंड्स अपॉन योर कंडीशंस एंड योर ड्राइविंग स्टाइल. तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें इसकी इंफोटेनमेंट से चेंज करके. अभी हम चला रहे जैप पे. नाउ आई विल कन्वर्ट इट इनटू जिप. और सीधा ध्यान देना, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी चेंज हो जाता है, आप देख सकते हो. अब इस जिप में क्या होता है कि अनलेस एंड अनटिल यू आर इन सिटी तो आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होता है, यू ड्राइव वेरी ईजिली. उसका रीज़न ये भी है कि इसका स्टीयरिंग में भी फ़र्क आता है. जिप पे सबसे लाइट स्टीयरिंग रहता है इसका, जैप पे नॉर्मल रहता है एंड स्पोर्टी पे हैवी हो जाता है. दैट इज़ ऑब्वियस फॉर योर सेफ्टी, क्योंकि हाई स्पीड्स पे हैवी स्टीयरिंग होगा तो वो मैनूवरेबल बेटर रहेगा एंड इट विल प्रोवाइड यू गुड कंट्रोल ऑफ द कार. बट जिप मोड पे आपको सिटी में जाना है, आपको ज़्यादा मैन्यूवरेबिलिटी चाहिए, तो उसकी वजह से वो लाइट स्टीयरिंग रहता है. मतलब यू कैन मूव इट विद अ पिंकी फिंगर, इतना लाइट हो जाता है. इतनी बड़ी गाड़ी का इतना लाइट स्टीयरिंग मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह ने ट्राई करी है गाड़ी, एंड वो शौक थे, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग आता है वो वैसे ही हल्का होता है, और इसमें तो 3 मोड्स की वजह से और फ़र्क आ जाता है. तो अभी हम जिप पे चला रहे हैं. इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी चेंज हो जाता है. अभी आप देख सकते हो 2 डायल्स आ रहे हैं, एंड जैसे आप स्पीड इंक्रीज कर रहे हो डिजिटली ब्लू कलर से आपका मीटर शो कर रहा है स्पीड. अब ब्रेक्स की बात करते हैं तो ब्रेक्स में भी 3 अलग मोड्स आते हैं. मतलब ऑब्वियसली अगर मैं बताऊँ आपको, 4 बेसिक फंक्शन है इको, और उसमें ब्रेक्स भी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब पावर कमा रहे तो ब्रेकिंग भी ऐसी रहेगी जो इकोनॉमिकल रहे और गाड़ी के लिए भी लाइट साइड पे ही रहे. जैप और जूम पे ब्रेक्स भी आपको ज़्यादा चाहिए होते, तो इट
हैज़ अ वेरी हार्ड पुश ऑन द पेडल और बहुत इजीली ब्रेकिंग हो जाती है उस पर. मतलब वो ऑब्वियसली कन्फिगर्ड है, सारा ECU कंट्रोल करता है ये सब आजकल. तो अभी हम चेंज करते हैं ज़ैप पे. अब आप देखना मीटर्स फिर से चेंज हो जाएंगे. ये देख सकते हो ज़ैप मोड एक्टिवेटेड सामने दिखा रहा है. अब इसमें क्या आता है BMW स्टाइल, इफ़ यू नो, उसमें क्या होता है जैसे जैसे आप स्पीड इंक्रीज़ करते हो आपकी स्पीड दिखनी शुरू हो जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम 40 और 20 के बीच में है तो सिर्फ 40 और 20 दिख रहा है. जैसे ही मैं 40 की स्पीड बढ़ाता हूँ 40 और 60 दिखना शुरू हो जाएगा और 20 छुप जाएगा. ये देख सकते हो 60 विजिबल हो रहा है अब. और गियर बॉक्स की बात करते हैं इसमें ज़ैप मोड में, जूम मोड में भी आगे लेके जाऊँगा आपको. अगर आप गियर बॉक्स की बात करोगे तो इट हैज़ अ 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर जो बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से. एंड मेरी पर्सनल प्रेफरेंस भी रहती है या तो DCT या फिर टॉर्क कन्वर्टर. रीज़न बीइंग सबसे लो मेंटेनेंस होती है उसकी, इट्स वेरी स्मूथ टू ड्राइव. और एज आई एम अ कार एंथुसियास्ट तो टॉर्क कन्वर्टर में आपको गियर चेंजेस फील होते हैं. बहुत लोगों के लिए ये गलत है, उन्हें होता है कि गियर फील चेंज होते हैं और नहीं फील होना चाहिए सब. बट मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है. ऑल्दो इतना गियर चेंज इसमें नहीं फील होता, बट पहले की कार्स में अगर आप बात करो जैसे इंडियोवर वगैरह में आते थे, लास्ट इंडियोवर, तो उसमें बहुत गियर चेंज जो शिफ्ट्स होते थे वो फील होते थे. गियर बॉक्स इसमें अपना सोर्स है, 1-2 पार्ट्स इसमें आते हैं बाकी कंपनी से, बट 99% ऑफ द पार्ट्स इज बिल्ट इन इंडिया, मेड इन इंडिया बाय महिंद्रा इटसेल्फ और अदर कंपनीज. बट ऑल द पार्ट्स, 99% ऑफ द पार्ट्स आई मीन इज मेड इन इंडिया. थोड़ा ट्रैफिक है तो इसलिए आपको बात मैं कम कर रहा हूँ, थोड़ी यहाँ से निकलता हूँ, ये कंजस्टेड एरिया है थोड़ा. एंड वंस आई गेट ऑन द फ्री रोड्स आई विल मीट यू देन. इतने में आपको इसका क्लस्टर में थोड़ा पावर और टॉर्क के डायल्स लेके आता हूँ आपके लिए. या सो हियर इट इज़. अब फाइनली मैं थोड़ी खाली रोड पे आ गया हूँ, सो आई विल कन्वर्ट द मोड इनटू जूम. आप देखना डायल सबसे सुंदर मेरे को जूम के डायल्स लगते हैं. एंड नाउ जस्ट फील कि कार कैसा परफॉर्म करती है. जस्ट हियर द नॉइज़. ये डीजल का जो क्लैटर होता है, आई लव दिस. सो हियर इट इज़. कैसे जाती है गाड़ी. ये सेफ रोड कंडीशंस है, मैंने इसी रोड पे आके करी है बिकॉज दिस रोड इज़ वेरी वाइड और यहाँ ट्रैफिक कम रहता है. तो आप लोग ऐसा ट्राई मत करना. एंड लेट मी शो यू वन मोर ब्यूटीफुल पार्ट. अब आगे आप क्लस्टर पे देखना. आई हैव ओपन नेविगेशन ऑन द इंफोटेनमेंट स्क्रीन. Same will be showcased here. And now the best part comes in. ऐसा फीचर आपको अंडर 30 lakhs कौन सी गाड़ी प्रोवाइड करती है? जस्ट टेल मी दैट. मतलब इतनी लग्जूरियस फील अगर कोई गाड़ी दे सकते, दैट इज़ XUV700. आई ऑलरेडी हैड XUV500, तो मेरे को महिंद्रा पे रिलायबल तो मैं हमेशा से था. जो XUV500 का कंफर्ट और फील थी दैट कैन नॉट बी मैच्ड. उसमें एक दिक्कत थी, उसके सस्पेंशन थोड़े स्टिफ थे, तो उसकी राइड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी. बट XUV700 हैज़ गॉट ऑल दैट फीचर्स दैट द XUV500 लैक्ड. बट उसके टाइम के हिसाब से जो उसमें फीचर्स आते थे वो और किसी गाड़ी में नहीं आते थे गाइस. एंड सेम गोज़ विद दिस कार. उस गाड़ी को आप 50 लाख से कंपेयर कर सकते थे, इस गाड़ी को आप 1 CR से कंपेयर कर सकते हो कोई भी कार से. एंड ईजीली दिस कार वुड बी ऑल कॉम्पिटिटिव और उस लेवल की कार से ईजीली कम्पीट कर सकती है. ऑब्वियसली उनकी ट्यूनिंग्स वगैरह ऐसी होती तो मैकेनिकली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑल द जर्मन कार्स. बट स्टिल being an Indian manufactured car, this is like amazing. It's a brilliant machine all in all. Guys, ड्राइव कर ही रहे तो आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ. आप जिप मोड पे होगे तो आपको ये सारी फ्यूल इकोनॉमी लास्ट ट्रिप की आपकी सब दिखाएगा, शो करेगा. एंड वंस यू विल गेट इनटू ज़ैप और जूम, ये आपको लाइव टॉर्क दिखाता है, पावर एंड टॉर्क. आपको क्लस्टर पे तो दिखती है बट पैसेंजर्स के लिए और एक स्पोर्टी लुक देने के लिए आपकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी दिखाती है सेम. तो जैसे हम शिफ्ट करते हैं ज़ैप पे, देख लो अभी मैं कार ड्राइव करूँगा तो आपको लाइव टॉक दिखेगी. दिस फीचर इज़ अमेजिंग. और इतने में कस्टम फीचर भी दिखाते हैं, एज इट इज़ ए रेड लाइट आपको दिखाते हैं. अभी विल गेट इनटू ड्राइव मोड, विल गेट इनटू कॉन्फ़िगर. ये देख सकते हो ये सारे मोड्स आते हैं आपके जो ड्राइविंग मोड्स इफेक्ट करता है इनको. मैंने कस्टम के लिए इंजन पावर जिप पे रखी हुई है, ब्रेक ज़ैप पे रखी हुई है, क्लाइमेट इकोनॉमी पे है,
स्टीयरिंग जिप पे है जो लाइटेस्ट रहता है। थीम जूम पे इसलिए कर रखी है बिकॉज मैंने जैसे बताया कि आई लव दिस जूम थीम। ये देख सकते हो 3 थीम्स आती हैं बेसिकली इसमें। ये अभी जूम पे है, ये जैप वाली स्क्रीन आ गई एंड ये जिप वाली स्क्रीन आ गई। बट आई लव दिस स्क्रीन द मोस्ट, तो मैंने पर्सनली ये लगा रखी है कस्टम मोड पे। वैसे हम जिप पे ड्राइव कर रहे हो तो नॉर्मली, बट अब मैं आपको जैप मोड लगाता हूँ एंड आई गेट बैक टू दैट स्क्रीन जिसमें आपको लाइफ, पावर और टॉर्क मिलती है। तो अब देखते हैं व्हाट एल्स यू गेट इन द स्क्रीन। आपको जी फोर्स मीटर मिलता है। देखो ये फीचर मैंने और किसी गाड़ी में तो नहीं, सिर्फ एस क्लास में देखा हुआ है मर्सिडीज़ की, उसकी इंफोटेनमेंट पे। अब तो खैर बहुत सारी कार्स में आ गया, परफॉर्मेंस कार्स ले लो या परफॉर्मेंस एसयूवीज ले लो, बट आपको वो फीचर भी गाइस इस गाड़ी में इतने फीचर्स है कि मैं n नंबर ऑफ वीडियोस बना सकता हूँ, बट आपके लिए भी ये थोड़ा बोरिंग हो जाएगा और ज़बरदस्ती स्ट्रेच वीडियो लगेगी। इसलिए मैं ज़्यादा फोकस सिर्फ ड्राइविंग और एक्सटीरियर इंटीरियर्स पे कर रहा हूँ। एंड मैं शॉर्ट ज़रूर डालता रहूँगा जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट और डिफरेंट फीचर लगेगा। गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये देख लो, मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ एंड यू कैन सी, ये देख लो, ये पावर और टॉर्क आपको लाइव दिख रही है इसमें भी। हाउ कूल इट इज़ गाइस। मैं फिर से कहूँगा कि कौन सी गाड़ी इस प्राइस रेंज में या इससे नीचे, इससे ऊपर भी सेगमेंट में अगर जाओगे, कौन सी गाड़ी आपको सेम प्रोवाइड करती है। आई हैव नॉट सीन एनी ऑफ द कार्स, हैव यू सीन? देखो डिजिटल स्क्रीन आना, 10.25 इंचेस की स्क्रीन आना, बड़ा इंफोटेनमेंट आना, ये सब बहुत कॉमन हो चुका है आज के टाइम पे। बट व्हाट फीचर्स इट प्रोवाइड यू, व्हाट रिलायबिलिटी इट प्रोवाइड यू, दैट मैटर्स अ लॉट। और गाइस ये सारे फीचर्स ऐसे नहीं है कि कभी चलते नहीं है या कभी अपनी मर्जी से चलते हैं। 100 बार क्लिक करो, 100 बार ही फीचर्स चलते हैं प्रॉपर रिलायबिलिटी के साथ। सो दैट मैटर्स अ लॉट टू मी। सिर्फ फीचर से कुछ नहीं होता, बहुत सारे फीचर्स हैं गाड़ी में, बट वो कभी चलते हैं कभी नहीं चलता। आई नॉट नेम द कार, बट यू गाइज आर ऑलरेडी वेरी स्मार्ट, तो अपनी इंडियन कंपनीज बेस्ट हैं। गाइज ब्लाइंड स्पॉट कैमरा मिल जाता है इसमें, और ये सारी फीचर्स देखो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसमें 360 कैमरा है, 12 स्पीकर सराउंड सिस्टम है सोनी की तरफ से, प्लस डोर हैंडल्स हैं, और फीचर्स तो बहुत सारे हैं गाइस। एडास तो है ही, एडास के अपने इतने फीचर्स हैं। कैमरा में इसमें आपको डैश कैम्स पता है क्या है, 24 आवर शूट करते हैं। इसमें क्या है, चारों तरफ गाड़ी के कैमराज जो 360 में है, दैट कैन बी यूज्ड एज योर इमरजेंसी शूटिंग ऑफ द वीडियो। गाड़ी के कैमराज एज अ डैश कैम फंक्शन करते हैं एंड दे कैन शूट योर वीडियोस। ये इमरजेंसी सिचुएशन में होता है, हमेशा नहीं रहता, बट स्टिल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करो ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली बहुत ज़्यादा ग्रो हो एंड वी कैन रीच 5K सब्सक्राइबर्स एज सून एज पॉसिबल। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। आई विल कीप पोस्टिंग सच वीडियोज़। कमेंट करके बताना आपको ऐसी वीडियोज़ अच्छी लगती है नहीं लगती और किस तरीके की सजेशंस आप देना चाहोगे। And please like the video, and once again please do subscribe to the channel, and thanks for watching the video guys. I'll see you in the next one. Bye.